हम सबके जीवन का एक मकसद है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हमारा मकसद क्या है, हमें करना क्या है और जाना कहाँ है। हम बेकार की परेशानियों में फंसे रहते हैं और दिन के आखिरी में हम सोचते हैं कि इस बार भी हमने कुछ नहीं करा। चलो इसको और बेहतर समझते हैं नोबिता के लास्ट एपिसोड से। डोरेमोन को भी गए हुए काफी समय हो गया था। नोबिता और उसके दोस्त बड़े हो चुके थे और नोबिता काफी बदल गया था। और नोबिता की काफी कोशिशों के बाद भी वो डोरेमोन की बैटरी को ठीक नहीं कर पाया। और एक दिन नोबिता अपने लैब में बैठे हुए सोच रहा था कि डोरेमोन तो इतना एडवांस रोबोट है, लेकिन फिर भी वो अचानक से कैसे बंद पड़ गया। उसकी बैटरी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, कोई अलर्ट। मैं जब रूम से बाहर निकला तब बिल्कुल सही था। मेरे वापस आते ही डोरेमोन को क्या हो गया था, ऐसे उसकी बैटरी अचानक से कैसे बंद पड़ गई इतने एडवांस रोबोट की। नोबिता अपने मन में इस तरह के ख्याल सोच रहा था कि शायद ये सारे ख्याल इस वजह से आ रहे हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से। और नोबिता खुद से कहता है चलो मैं रेस्ट कर ही लेता हूँ, शायद मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं शायद नोबिता का अंदाजा बिल्कुल सही था। और उसके तुरंत बाद कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोरेमोन की बैटरी खराब होने से पहले का सीन, जहाँ एक फ्यूचर से कोई मिलने आता है डोरेमोन से और वो दोनों आपस में बात करते हैं। डोरेमोन गुस्सा भी करता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि वो बहुत समझाता है जो फ्यूचर से आता है। लेकिन बात क्या हो रही थी, जो फ्यूचर से आया था उसने डोरेमोन को ऐसा क्या बताया था। वो व्यक्ति बताता है कि डोरेमोन तुम ज्यादा समय तक नहीं जी सकते क्योंकि तुम्हारी बैटरी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। लेकिन डोरेमोन कहता है लेकिन ऐसा क्यों, और अगर नई बैटरी बदलवा ले तो क्या होगा। तो वो व्यक्ति बताता है तुम नई बैटरी नहीं लगा सकते, अगर तुम नई बैटरी लगाते हो तुम्हारी सारी मेमोरी रीसेट हो जाएगी। डोरेमोन इस बात से गुस्सा हो जाता है कि मैं नहीं बदलवाऊंगा, लेकिन जो फ्यूचर से आया था वो उसको जोर देता है कि डोरेमोन तुम्हें बदलवानी पड़ेगी बैटरी। फिर वो कहते हैं डोरेमोन अगर तुम्हारे कान होते तो तुम्हें बैटरी बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे कानों में सोलर टेक्नोलॉजी थी जिससे अपने आप चार्ज हो जाती तुम्हारी बैटरी। लेकिन अब तुमने बैटरी बदलवाई तो तुम्हारी मेमोरी भी रीसेट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कानों में ही मेमोरी स्टोरेज के फीचर था। लेकिन डोरेमोन के कान तो पहले ही चूहे ने काट लिए थे। वो जाने से पहले कहता है डोरेमोन तुम मेरे साथ चलो और नई बैटरी लगवा लो, या फिर तुम थोड़े समय इंतजार कर लो जब तक तुम्हारी बैटरी पूरी खत्म ना हो जाए खुद से। डोरेमोन उसे चिंता से देखता है और तभी वो व्यक्ति कहता है डोरेमोन एक बात और, तुम जानते हो कि अगर तुम अपनी बैटरी बदलवा लेते हो तुम्हारी सारी मेमोरी रीसेट हो जाएगी। जो तुमने यादें बनाई है नोबिता के साथ, दोस्तों के साथ, वो सब कुछ मिट जाएगा। और ये सुनते ही डोरेमोन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, वो बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। और डोरेमोन डिसाइड करता है कि बैटरी खुद से खत्म हो, जिससे डोरेमोन को और समय मिल जाए नोबिता के साथ रहने के लिए, कि और समय बिता सके नोबिता के साथ। जो यादें बनाई हैं उन्हीं के साथ वो खत्म होना चाहता था। और जो फ्यूचर से आया व्यक्ति था वो बात को मान जाता है और वो जाने लगता है। और डोरेमोन अपना कॉमिक बुक उठाता है और पढ़ने लगता है। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं ये आखिरी का समय और खास बना सकूं। और डोरेमोन मन ही मन कहता है कि अब मैं नोबिता के साथ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, ये समय मैं उसके लिए बहुत खास बना दूंगा। और तभी वो फ्यूचर से आया इंसान मुड़ता है और हाई वोल्टेज शॉक देता है डोरेमोन को, और डोरेमोन को बहुत जोर से झटका लगता है और वहीं पे वो बंद हो जाता है। और यही शॉक से उसकी पूरी बैटरी खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति टाइम टीवी को कबर्ड में रख के चला जाता है, यहाँ तक कि वो डोरेमोन की टाइम मशीन को भी ले जाता है। तभी तुमने देखा होगा कि जितने भी डोरेमोन के फ्यूचर वाले एपिसोड होते हैं जिसमें वो टाइम मशीन लेके नोबिता के फ्यूचर में जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं डोरेमोन आता, क्योंकि शायद डोरेमोन को भी इस बात के बारे में पहले ही पता था कि वो नहीं होगा फ्यूचर में, उसके साथ क्या होने वाला है। वो जानता था कि उसकी बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और अगले सीन में नोबिता भागा भागा आता है और कहता है डोरेमोन डोरेमोन मुझे गैजेट चाहिए। इतना नोबिता कह ही रहा होता है कि डोरेमोन मुझे गैजेट चाहिए, तभी डोरेमोन जमीन पर गिर जाता है। और नोबिता बहुत कोशिश करता है डोरेमोन को उठाने की, पूछता है डोरेमोन डोरेमोन तुम्हें क्या हुआ, कुछ तो बोलो, मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन डोरेमोन तो पूरा बंद हो गया था और नोबिता डोरेमोन को देख के खामोश हो जाता है, घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। नोबिता डोरेमोन की पॉकेट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पॉकेट नॉर्मल पॉकेट बन चुकी थी। नोबिता घबराता हुआ ढूंढने लगता है कि कोई गैजेट मिल जाए या कुछ ऐसा जाए जिससे मैं यूज करके डोरेमोन को ठीक कर सकूं। तभी वो कबर्ड में देखता है, उसको टाइम टीवी रखा मिलता है, उसको ऑन करता है और जैसे ही टाइम टीवी ऑन होता है वो डोरेमोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है।
डोरामी कहती है नोबिता अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, इसी वजह से वो पूरा बंद हो गया। नोबिता इतना सुनते ही कहता है कि मैं फ्यूचर की फैक्ट्री से डोरेमोन के लिए बैटरी लेकर आऊंगा। डोरामी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन टाइम मशीन तो वहाँ पर है ही नहीं। नोबिता को एक झटका लगता है और डोरामी कहती है कि तुम अब फ्यूचर में नहीं आ सकते और ना ही मैं पास्ट में आ सकती हूँ, क्योंकि जब 22वीं सदी का जब रोबोट खत्म हो जाता है या चला जाता है तो उसके बाद हम फ्यूचर में और पास्ट में आना जाना नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसी कोशिश करी तो ये टाइम पेट्रोल के खिलाफ होगा। फिर डोरेमी नोबिता से कहती है अगर बाई चांस तुम डोरेमोन को फ्यूचर में ले भी आ जाते हो किसी तरह से, तो उसकी बैटरी बदलने के बाद उसकी पूरी मेमोरी रीसेट हो जाएगी, वो सब कुछ भूल जाएगा। ऐसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा था, जब डोरेमोन को बाकियों की तरह और स्मार्ट बनाना चाहता था लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं करा था डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती को देखकर। अगर वो ऐसा कर देता तो डोरेमोन की सारी मेमोरी रीसेट हो जाती, वो सब कुछ भूल जाता। नोबिता रोने लगता है बात सुनकर कि डोरेमोन सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोरेमोन उसको भूल जाए, जो उसने पल बिताए हैं डोरेमोन के साथ, जो नोबिता और डोरेमोन ने एक दूसरे के साथ पल बिताए, मजे करे हैं, वो नहीं चाहता था नोबिता कि ये सब भूल जाए। डोरामी नोबिता से कहती है कि तुम शांत हो जाओ नोबिता, अब हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं कि पहला हम टाइम पेट्रोल से परमिशन लेके फ्यूचर में डोरेमोन को ले भी आ जाते हैं, उसकी बैटरी चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर डोरेमोन की मेमोरी इरेज हो जाएगी, या तो नोबिता हम इंतजार करें फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजी का जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और वो कुछ भूले भी ना, कि जिससे हमारा डोरेमोन हमें वापस मिल जाए। और डोरामी डिस्कनेक्ट कर जाती है, टाइम टीवी बंद हो जाता है। ऐसे समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। नोबिता अपने कमरे से बिल्कुल नहीं निकलता। नोबिता अपने कमरे के किनारे में बैठा हुआ रो रहा होता है डोरेमोन की तरफ देखता हुआ। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, वो सारी बातें याद कर रहा था जो उन्होंने एक साथ बिताई, वो सारे पल जो उन्होंने एक साथ बिताए। नोबिता खुद ही खुद बातें करता है कि डोरेमोन अगर तुम यहाँ होते तो हम ये सारी चीजें करते, हम घूमने जाते, जियान और सुनियो को मजा सिखाते। वो डोरेमोन के बिस्तर की तरफ देखता है, उसके डोरा केक की तरफ देखता है, वो कॉमिक बुक जो पढ़ रहा था उसकी तरफ देखता है, और नोबिता डोरेमोन को याद करता है बहुत, और नोबिता दिल ही दिल खालीपन महसूस करने लगता है। और जब खाने के समय पर भी नोबिता नहीं आता तो उसकी मम्मी ऊपर आती है उसके रूम में और देखती है कि नोबिता रो रहा होता है डोरेमोन के ऊपर सर रख के, और उसकी मॉम समझ जाती है कि क्या हुआ। लेकिन नोबिता की मॉम नोबिता को हौसला देती है, और नोबिता बिल्कुल भूल सा गया था, वो सिर्फ डोरेमोन को याद करता था दिन रात, यहाँ तक कि उसके सपने में भी डोरेमोन आता था वो, और जब वो उठता तब भी डोरेमोन के बारे में ही सोचता रहता था। और हमने बहुत बार देखा है डोरेमोन चला जाता है फ्यूचर में। स्टैंड बाय मी में जब डोरेमोन को जाना होता है नोबिता को छोड़कर, लेकिन वो फिर वापस आ जाता है। उससे पहले भी कई एपिसोड ऐसे हैं जिसमें डोरेमोन नोबिता को छोड़कर चला जाता है, लेकिन नोबिता इस बार समझ चुका था कि डोरेमोन सच में चला गया उसको छोड़कर। और नोबिता हर दिन उठते हुए एक ही बात सोचता था कि अब डोरेमोन मुझसे कहेगा नोबिता तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, आज तुम्हें किसने परेशान किया। नोबिता इतना अकेला पड़ गया था कि वो अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था, उसका स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। नोबिता की मॉम इतनी परेशान होकर नोबिता के डैड को बात बताती है कि डोरेमोन अब चला गया है। नोबिता के डैड को बहुत बुरा लगता है डोरेमोन का सुनकर। नोबिता के डैड उसके कमरे में आते हैं नोबिता को समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पर नोबिता नहीं था, वो डोरेमोन के बेड में बैठा हुआ रो रहा था। नोबिता के डैड नोबिता को समझाते हैं कि नोबिता अब डोरेमोन कभी वापस नहीं आएगा, तुम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना हो। और यही सच है कि हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को भी छोड़ना होता है, बेशक हम उनसे कितना प्यार करते हैं लेकिन उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे ही नोबिता के पापा उसको हिम्मत देके चले जाते हैं, और जाने से पहले नोबिता के डैड कहते हैं नोबिता अगर डोरेमोन यहाँ होता वो तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहता, वो भी चाहता कि तुम आगे बढ़ो। और नोबिता भी इस बात को अच्छे से समझ चुका था। अपनी रूम की विंडो के पास जाके बैठता है और आसमान की तरफ देखता है, तारों को, चांद को, और अभी भी नोबिता डोरेमोन को याद कर रहा होता है। और नोबिता चांद की तरफ देखते कहता है काश डोरेमोन मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाता। और उसी समय आसमान से एक तारा टूटता है। नोबिता विश मांगता है डोरेमोन एक आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चाहे एक ही पल के लिए, लेकिन मैं तुमसे मिलूंगा।
और एक दिन जब नोबिता बहुत उदास हो जाता है, वो स्कूल से आके अपने कमरे में बैठ जाता है और वहीं पे सारा दिन बैठा रहता है और सोचता है डोरेमोन के बारे में। काश डोरेमोन होता तो मेरी मदद करता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। और ऐसे रात हो जाती है। नोबिता जब आसमान की तरफ देखता है तभी एक रोशनी दिखती है उसे, और वो रोशनी उसके कमरे में आती है। वो एक टूटते तारे की तरह था। वो एक टूटता तारा डोरेमोन का एक आखिरी मैसेज था नोबिता के लिए। जब वो तारा नोबिता के कमरे में आता है तब वो एक डोरेमोन की परछाई की तरह बन जाता है। वो मुस्कुराते हुए नोबिता से कहता है, नोबिता तुम क्यों उदास हो? क्या आज भी तुम्हारा दिन अच्छा नहीं रहा? जियान सुनियो ने तुम्हें परेशान किया? आज भी तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ा? नोबिता ये सारी बातें सुन के रोने लगता है। कहता है, डोरेमोन तुम क्यों चले गए? तुम कहाँ हो? डोरेमोन कहता है कि बेशक मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे दिल में। हमारी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे फासले कितने भी दूर हों या हम साथ हो या नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। डोरेमोन उन सभी पलों को याद करता है और बताता है जो नोबिता के साथ बिताए, वो हर एक खुशी के पल। और नोबिता से कहता है, नोबिता बेशक मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन तुम हमेशा अपना ध्यान रखना, तुम कर सकते हो। तुम पढ़ाई करना, अपने दोस्तों के साथ रहना, उनका ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, और नोबिता मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहते हुए डोरेमोन गायब हो जाता है और नोबिता रोने लगता है। और डोरेमोन जाने से पहले हल्की सी मुस्कुराहट में कहता है, नोबिता तुम उदास मत रहना। अगर मैं यहाँ होता मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। अगर तुम हमेशा उदास ही रहोगे तो अपने फ्यूचर पे कैसे ध्यान दोगे? और हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिससे तुम एक अच्छा कल बना सकते हो। उदास मत होना, कभी तुम हार जाओ या तुम्हें लगे तुम अकेले हो, क्योंकि ये जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा मेरे प्यारे नोबिता। नोबिता कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो हमेशा तुम उन पलों को याद करना जब हम एक साथ थे। और डोरेमोन इतना कहते ही बोलता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया नोबिता, एक ना एक दिन तो आना ही था ये टाइम भी। और डोरेमोन इतना कहते ही पूरी तरह गायब हो जाता है और नोबिता रोने लगता है जोर जोर से। और नोबिता आखिरी बार डोरेमोन को देख के खुश भी था और उदास भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था डोरेमोन को खोना। और नोबिता ने प्रण लिया कि मैं अब डोरेमोन तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी बैटरी खुद बनाऊंगा, और जब तक तुम्हारी बैटरी नहीं बनती तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद से नोबिता बहुत मेहनत करने लगता है, अपनी हर एक बुरी आदतों को बदलता है। लेकिन नोबिता ने सारी आदतें छोड़ दी, बल्कि उसने बहुत बार कोशिश पहले भी करी थी इन सभी आदतों को छोड़ने की, लेकिन तब छूटी नहीं गई। अब नोबिता पहले की तरह सोने में, आलस करने में या बेकार की चीजों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता था। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी में बड़ा मकसद है जो इन सब चीजों से बहुत बड़ा है। वो हमेशा डोरेमोन के बारे में सोचता था कि कैसे डोरेमोन को वापस ला सके, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि जिससे मैं डोरेमोन को वापस ला सकूं। और ऐसे समय बीतता रहा। नोबिता ने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। जहाँ नोबिता अपने खाली समय में कॉमिक्स पढ़ता, सोता या शिजुका के साथ खेलने चला जाता था, अब वो सारी चीजें नहीं कर पाता था। उसके मन में खाली बना चुका था। नोबिता का सबसे जिगरी दोस्त ऐसे पड़ा है और नोबिता मजे करे, ये पॉसिबल ही नहीं। अब नोबिता का शेल्फ कॉमिक्स से नहीं, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबों से भर गई थी। और ये सब देखते हुए नोबिता के घर वाले, शिजुका और उसके दोस्त सब हैरान हो गए थे कि नोबिता क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना कैसे बदल गए। यहाँ तक कि स्कूल में भी नोबिता के मार्क्स इतने अच्छे आने लगे थे जितने कभी नहीं थे। वो हर एक टेस्ट में 100 मार्क्स लाता था। नोबिता के लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना नहीं था, वो सिर्फ पढ़ता था कि जिससे नॉलेज आ सके, जिससे और अच्छे से वो सीख सके, समझ सके। और नोबिता बेकार की चीजों में अब टाइम वेस्ट नहीं करता था। और नोबिता अब सबसे अच्छे से रहने लग गया था, मिलकर सबसे अच्छे से बात करता था, खुश रहता था, लेकिन वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करता था। फिर नोबिता ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए रोबोटिक इंजीनियरिंग को चूज किया। और नोबिता के लास्ट एपिसोड में एक सीन तो हमने देखा है कि नोबिता जब टॉप करता है अपने कॉलेज में, वो मार्क्स देखकर और चला जाता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और कोई खुशी नहीं। नोबिता के लिए सिर्फ एक नंबर था और सभी के लिए नोबिता एक होशियार, सबसे पढ़ा लिखा इंसान। और यहाँ तक कि उसने डेकिसुगी को भी पीछे कर दिया था। और ना इस बात का उसे कोई घमंड था कि उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं या वो ज्यादा पढ़ता है। अब नोबिता पहले की तरह डेकिसुगी से जलता नहीं था। उसने अपने मार्क्स देखे और शांति से घर जा रहा था। तभी शिजुका उसे पीछे से कहती है, नोबिता क्या तुम घूमने चलोगे हम सब के साथ? और पीछे से डेकिसुगी आता है, बोलता है, कांग्रेचुलेशन नोबिता, तुमने टॉप किया है।
नोबिता बिना किसी एटीट्यूड के बोलता है, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है, अगली बार फिर कभी चलेंगे। अब नोबिता पहले की तरह नहीं रहा था, जो चिढ़ जाता था, परेशान हो जाता था, जलता था। अब वो शांत हो गया था, समझदार हो गया था और मेहनत करता था। अब नोबिता सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ता था, ना कि पहले की तरह। हमने देखा है कि वो जब डोरेमोन से पेन लेता था, कंप्यूटर पेन, कि जिससे उसके अच्छे मार्क्स आ जाए, या वो ब्रेड जिससे नॉलेज आ जाती थी, रट्टा मारने में आसानी होती थी। सिर्फ नोबिता पहले मार्क्स के लिए पढ़ाई करता था, लेकिन अब वो नॉलेज के लिए पढ़ाई करता है। और ये वजह थी डोरेमोन, क्योंकि जो वो नॉलेज चाहता था उससे वो डोरेमोन को ठीक करना चाहता था। यहाँ तक कि नोबिता ग्रेजुएशन तक शांत रहता था, ना उसने शिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश करी और ना उसे कोई फर्क पड़ता था, और सोचता था कैसे अपने दोस्त डोरेमोन को वापस लाऊं। और ऐसे कई साल बीत चुके थे। नोबिता और उसके दोस्त सब ग्रेजुएट हो चुके थे। नोबिता को अच्छी खासी नॉलेज भी हो चुकी थी इंजीनियरिंग में। अब नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो अपने कमरे में लेके जाता है और डोरेमोन को खोल देता है, कि जिससे वो देख सके कि इसकी बैटरी कैसी है और इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन अभी भी नोबिता के लिए डोरेमोन की मैकेनिज्म को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डोरेमोन एक नॉर्मल रोबोट नहीं था। वो ऑलरेडी फ्यूचर से आया हुआ था। जो टेक्नोलॉजी उस समय में यूज हुई थी वो अभी भी नोबिता ने नहीं जानी थी। लेकिन नोबिता हार नहीं मानता। फिर भी नोबिता ने बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके डोरेमोन की स्ट्रक्चर को समझ लिया था। अभी भी बहुत ऐसी चीजें थी जो नोबिता की समझ से बाहर थी। एक दिन नोबिता अकेला बैठा हुआ सोच रहा था कि कैसे मैं इसे सही करूं। मैंने इतना कुछ सीखा, फिर भी मैं डोरेमोन को सही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई का क्या ही मतलब है। फिर भी नोबिता हार नहीं मानता। वो इतने दूर तक आया अपने दोस्त को ठीक करने, वो आगे भी जाएगा। और नोबिता खुद से कहता है, अगर नहीं मुझे समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं और जानूंगा और सीखूंगा, और जब तक नहीं मिलता इसका रास्ता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और एक दिन जब नोबिता वापस घर आ रहा था, उसके मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो कि बहुत ही पुराना सा लग रहा। जब नोबिता वो लेटर खोलता है और पढ़ता है तो उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि नोबिता शॉक हो जाता है। उसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट रहता है, जिसमें डोरेमोन के हर एक पार्ट के बारे में जानकारी थी कि डोरेमोन को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको ठीक करना है। उसमें यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ था कि डोरेमोन की पॉकेट कैसे काम करता है, डोरेमोन काम कैसे करता है, डोरेमोन के कानों के बारे में और डोरेमोन की बैटरी के बारे में भी जिक्र हो रखा था। और नोबिता इसको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नोबिता मन ही मन कहता है कि अब मैं डोरेमोन को ठीक कर पाऊंगा। इसके बाद नोबिता को डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत ज्यादा ही आसान हो गया था, क्योंकि उसके पास एक ब्लूप्रिंट था अब। लेकिन नोबिता अभी भी कंफ्यूज था कि ये किसने भेजा है। और नोबिता मन ही मन सोचता है कि ये किसने भेजा मेरे लिए। शायद ये भी डोरेमोन ने भेजा होगा, पहले की तरह जैसे एक होलोग्राम सेट किया था। नोबिता डोरेमोन के ब्लूप्रिंट के बारे में और पढ़ता है और उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन जितना पढ़ता है वो उतना ही उदास होता रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे डोरेमोन की मेमोरी लॉस ना हो। हर एक चीज उसमें ऐसी थी कि जिससे डोरेमोन की मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। नोबिता के लिए अब बैटरी बनाना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके ब्लूप्रिंट में पहले ही लिखा था कि किस तरीके से बैटरी बनाना है। लेकिन बड़ी बात नोबिता के लिए थी कि उसकी मेमोरी को कैसे सेव रखना है। नोबिता ने इतनी मेहनत और इतना समय इंतजार किस लिए किया कि डोरेमोन की मेमोरी सेव रहे। अब नोबिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उदास होता है, बैठा है। तब वो ब्लूप्रिंट को उठाता है। उनमें से एक कागज पे कंपनी नेम के आगे MS भी लिखा होता है, और नोबिता इस MS का मतलब समझने की कोशिश करता है। और तभी नोबिता को याद आता है कि MS का मतलब मात्सुशिबा है, और ये वही जगह है जहाँ पर डोरेमोन को बनाया गया था और डोरेमोन जैसे और रोबोट्स को भी बनाया जाता है। और उसी शाम डेकेसुगी नोबिता से मिलने आता है। नोबिता डेकेसुगी को वो लेटर और ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, और तब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये डोरेमोन ने नहीं, मात्सुशिबा के डायरेक्टर ने नोबिता को भेजा है। शायद डायरेक्टर को इस बारे में पहले ही मालूम था कि कभी ना कभी डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाएगी और ये मेमोरी लॉस भी हो सकती है, तो इसीलिए डायरेक्टर ने नोबिता को ये लेटर भेजा। डायरेक्टर नोबिता को जानता है, क्योंकि हमने देखा है रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन के बारे में, जब डायरेक्टर डोरेमोन को किडनैप कर लेता है। डायरेक्टर चाहता था कि बाकी के रोबोट्स की तरह डोरेमोन को भी स्मार्ट बना दे, लेकिन नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती को देख के डोरेमोन एक डिफेक्टेड पीस को नहीं सही किया गया।
क्योंकि अगर डायरेक्टर डोरेमोन के अंदर कुछ चेंज करता तो डोरेमोन की मेमोरी पूरी लॉस हो जाती। और मनी मन डायरेक्टर इस बारे में जानता था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, इसीलिए उसने सारे के सारे ब्लूप्रिंट नोबिता को भेज दिए थे उसी समय। और नोबिता फिर से दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। बहुत मेहनत के बाद नोबिता को एक ऐसा मौका मिलता है कि जिससे डोरेमोन की मेमोरी भी नहीं जाएगी और डोरेमोन ठीक भी हो जाएगा। और नोबिता इतने सालों के बाद खुश था कि उसने एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया है कि जिससे अब डोरेमोन की मेमोरी लॉस नहीं होगी। बस एक चीज रह चुकी थी, वो थी बैटरी बनाना। और कुछ ही समय बाद नोबिता ने बैटरी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। कई बारी बैटरी फट जाती थी, कई बारी बैटरी काम नहीं करती थी, और जो ब्लूप्रिंट के अंदर बैटरी के अपोनेंट से वो यहाँ पर नहीं मिलते थे, और ये सारे अपोनेंट कहीं बाहर से मंगाने पड़ते थे। तो लेकिन नोबिता को फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़े इंसान का हाथ था। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब 35 साल बाद वो दिन आ ही जाता है जब नोबिता वो बैटरी बना लेता है और डोरेमोन के अंदर फिट करता है। और नोबिता अपने डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसका इंटरव्यू होना था, और ये सारी चीजें लाइव हो रही थी। सुनियो, जियान, डेकिसुगी एक साथ मिलकर उसका इंटरव्यू देख रहे होते हैं। डेकिसुगी नोबिता के इन्वेंशन के बारे में उन दोनों को बताता है, और डेकिसुगी कहता है कि तुम्हें डोरेमोन तो याद ही है ना, नोबिता उसी के ऊपर काम कर रहा था। और तभी जियान गुस्सा करता है कि ऐसा भी क्या, वो भी बहुत खास समय था, उन पलों को कैसे भुलाया जा सकता है। हमने एक नहीं, हमने 2 दोस्त एक साथ खो दिए। उसके बाद से नोबिता बिल्कुल बदल गया। और जियान ज्यादा गुस्से में आके कहता है कि हम सब दोस्त हैं, हम उसकी मदद करते, लेकिन उसने कोई मदद नहीं मांगी। और तभी सुनियो बोलता है कि इस सब से हमारा फ्यूचर बिल्कुल बदल गया। ये बहुत मुश्किल था कि डोरेमोन को बुलाना। और नोबिता अचानक बिल्कुल गायब हो गया। और नोबिता जब अपने लैब में डोरेमोन को ऑन करने वाला था, तभी शिजुका आ जाती है। और शिजुका नोबिता को देख के इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा था। और नोबिता कहता है कि अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। और जैसे ही नोबिता स्विच ऑन करता है, डोरेमोन उठ जाता है। और डोरेमोन बोलता है, नोबिता इतना सुनते ही रोने लगता है। उसे अपना पुराना डोरेमोन मिल चुका था। नोबिता डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है जोर से। और डोरेमोन पूछता है, क्या हुआ, क्या आज भी तुमने अपना होमवर्क नहीं किया? और शिजुका भी रोने लगती है। और नोबिता ने आखिर में डोरेमोन को इतने सालों के बाद ठीक कर ही दिया। नोबिता ने अपना वादा निभाया जो उसने वादा किया था खुद से। और डोरेमोन अचानक से पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाया। नोबिता इतना बड़ा हो चुका था और डोरेमोन के लिए सिर्फ एक पल की बात थी, जैसे वो भी सो के उठाओ, क्योंकि अब नोबिता 10 साल का बच्चा नहीं रहा। वो काफी बड़ा हो चुका है, काफी मैच्योर हो चुका है। और डोरेमोन को अपनी जर्नी बताता है कैसे 35 साल बीते। लेकिन नोबिता ने कभी हार नहीं मानी और कभी नहीं गिरा। लेकिन नोबिता को कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो उसके साथ था, उसकी मदद कर रहा था, सारे ओपोनेंट बाहर से मंगा रहा था, वो कोई और नहीं डेकिसुगी ही था, जो कि जापान का प्रेसिडेंट बन चुका था। और ये बात डेकिसुगी और नोबिता को ही पता थी कि वो डोरेमोन को ठीक कर रहे हैं, इसके अलावा किसी को नहीं पता था। और अब डोरेमोन बताता है 35 साल पहले उस दिन क्या हुआ था, कैसे उसकी बैटरी अचानक से खत्म हो गई और वो कौन आया था फ्यूचर से। और इतना सुनते ही नोबिता बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं था, अब वो बदल चुका था। डोरेमोन के लास्ट एपिसोड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये थोड़ा इमोशनल था, मैं रिकॉर्ड करते समय भी इमोशनल हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डोरेमोन देखा है। सच बताऊं, अगर तुमने भी देखा है तो कमेंट में बताना। हम सब भी नोबिता की तरह ही हैं, हम आलस करते हैं, हम काम से दूर भागना चाहते हैं, और हमारे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। लेकिन जब हमें अपना पर्पस मिल जाता है, जब सच में हमें अपना वाई क्लियर हो जाता है, तब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, सब पॉसिबल हो जाता है। तब इम्पॉसिबल का मतलब हो जाता है आई एम पॉसिबल। हो सकता है तुम्हारे अंदर भी नोबिता है कहीं। लाइफ में सक्सेस पाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों सक्सेसफुल होना है।